नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो सेक्शंस है हमारा वेदों से संदर्भित जो क्वेश्चंस हमारे फैक्चुअल बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। तो इसलिए ये क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसलिए इसे लास्ट तक आप देखें। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे फैक्चुअल स्तर पे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लास्ट तक देखें। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि चूँकि काफ़ी मेहनत करके हम लोग ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप जो है हमें सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, चूँकि मेरा चैनल नया है, और उसे शेयर करें, लाइक करें। तो यही मेरी कामना रहेगी दोस्तों। चलिए इसी आशा के साथ में इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत उसके फैक्चुअल चीज़ों को देखा था, और उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसा था, और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछले क्लास में। आज हम उत्तर वैदिक काल से संदर्भित 3 वेदों का अध्ययन करेंगे। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद हैं उससे संदर्भित। वो कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है, कौन कौन सी संहिताएँ शामिल है। तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे हमारा बनता है कि वेद त्रयी जो है उसमें कौन कौन सा है। वेद त्रयी उसमें कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। अथर्ववेद इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हमारे वेद त्रयी में ये शामिल है, अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से शामिल है। यही से क्वेश्चन और निकलता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से शामिल है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। प्रस्थान त्रयी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। क्या क्या है? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और क्या है? उपनिषद। तो पहला क्वेश्चन हमने यहीं पे बनाया। ठीक है, वेद त्रयी और प्रस्थान त्रयी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और वेद में सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण वेद था, वेद है जो जैसे कि हमने पिछले क्लास में ऋग्वेद को पढ़ा था, और ऋग्वेद में हमने देखे थे कि उसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों क्या थे? ऐत्रेय और कौशिकी थे। उसी तरीके से उसमें देखा था हमने कि होता या होत्री उसके पुरोहित हुआ करते थे, और उसका जो मतलब उपवेद जो था वो क्या था? तो आयुर्वेद था। ठीक है, उसी तरीके से हम सामवेद में देखते हैं। तो सामवेद, तो पहले तो ये समझे कि साम का मतलब गायन होता है। ठीक है, इसमें है, इसी सामवेद में सप्त स्वरों की चर्चा है। तो पहले यही देखते हैं हम कि सप्त स्वरों की चर्चा है इस सामवेद में। ठीक है, इसके पुरोहित को उद्गाता बोला जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। उसके पुरोहित को क्या बोलते थे? उद्गाता। हालांकि इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की ही थी। और उसके बाद में देखिए इसकी 3 शाखाएँ हैं, कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय। ठीक है, इससे संदर्भित 3 शाखाएँ हैं सामवेद की, कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय। ठीक है, तो 3 शाखाएँ हैं। अब इसके ब्राह्मण जो हैं वो 2 हैं, उसमें तांड ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से थे? ऐत्रेय और कौशिकी। उसी तरह से इसके ब्राह्मण कौन है? तांड और जैमिनीय। तो तांड ब्राह्मण को ही हम महाब्राह्मण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? महाब्राह्मण बोलते हैं। और एक इसी का परिशिष्ट है, तांड ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है षड्विश ब्राह्मण। ठीक है,
षड्विश ब्राह्मण इसका परिशिष्ट है, और इसको हम अद्भुत ब्राह्मण भी बोलते हैं, षड्विश ब्राह्मण को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस बना हुआ है, यूपी में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी। तो ये चीज़ें जो है अद्भुत ब्राह्मण से। अब देखिए, अब जैमिनीय जो है, जैमिनीय जो ब्राह्मण है उसमें याज्ञिक कर्मकांड के से संदर्भित ऋचाएँ इसमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो ये जैमिनीय में याज्ञिक कर्मकांड से संदर्भित ऋचाएँ आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए इसके आरण्यक कौन से हैं। तो आरण्यक में जैमिनीय और छांदोग्यारण्यक, मतलब जैमिनीय आरण्यक है इसका और छांदोग्यारण्यक है। ठीक है, अब चलिए इससे संदर्भित देख लेते हैं कुछ तथ्य। अब उपनिषद कौन से हैं, तो इसमें उपनिषद भी जैमिनीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद हैं। तो अब देखिएगा, तो छांदोग्य उपनिषद में जो क्वेश्चंस ये बनाए जाते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले यही बनता है कि ये जो उपनिषद के रूप में सबसे प्राचीन उपनिषद यही है, छांदोग्य। ठीक है, अब ब्राह्मण में देखेंगे तो आगे चीज़ें देखेंगे, ब्राह्मण में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शतपथ ब्राह्मण है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो उपनिषद में सबसे प्राचीन यही है, कौन, तो छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, अब चलिए इसी में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे प्रथम बार आया है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम आया है। इसी में प्रथम 3 आश्रम की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम 3 आश्रम है उसकी चर्चा है। अब चारों आश्रम की जो चर्चा हमने बताई थी कि जवालोपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रथम 3 संन्यास आश्रम जो है उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसी में 3 आश्रमों की चर्चा है। अब इसी में आत्मा और ब्रह्म के बीच में, मतलब उससे संदर्भित वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म के बीच में क्या तादात्म्य है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और इसमें उद्दालक आरोनी के पुत्र थे श्वेत केतु, उन्हीं के बीच में ये वार्तालाप है आत्मा और ब्रह्म से संदर्भित। ये भी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उपवेद को देख लेते हैं। तो ये उपवेद के रूप में इसमें क्या है, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था, आयुर्वेद। उसी तरीके से हम अथर्ववेद का उपवेद देखेंगे तो शिल्पवेद देखेंगे, ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे। उसी तरह धनुर्वेद यजुर्वेद का है। तो चलिए अब यजुर्वेद पे देखते हैं। तो यजुर्वेद क्या है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये गद्य और पद्य दोनों में इसकी ऋचाएँ दी हुई हैं। ठीक है, मतलब गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो ये पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गद्य और पद्य जो है, खासकर जो गद्य वाला भाग है वो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, मतलब कृष्ण यजुर्वेद में गद्य रूप में ऋचाएँ ज़्यादा दी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें कर्मकांडीय वेद है। पहला तो ये जाने कि यजुर्वेद क्या है, कर्मकांडीय वेद है। इसमें कर्मकांड से संदर्भित, यज्ञ से संदर्भित, धार्मिक अनुष्ठानों से संदर्भित इसमें ऋचाएँ दी हुई हैं, मतलब मंत्र इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये क्या है, इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, अर्धर्वयु बोलते हैं। पुरोहित कौन है, अधर्वयु। ठीक है, अधर्वयु इसके पुरोहित हैं। ठीक है, चलिए अब इसको यजुर्वेद को 2 शाखा में डिवाइड किया गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद को ही हम वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि वेद को संहिता भी बोलते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद को ही हम वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, और ये कौन से हैं, एक कण्व और मध्यादीन, मतलब माध्यादीन या मध्यादीन। ठीक है, कण्व या मध्यादीन। अब इसमें ब्राह्मण कौन से हैं, तो कण्व का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, इसका ब्राह्मण कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। अब शतपथ ब्राह्मण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं। तो पहले तो ये जाने कि ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। ये ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण क्या है, सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा भी है। दूसरा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा ये लिखा गया। तीसरा ये है कि इसमें जो है
पत्नी को अर्धांगिनी रूप में प्रथम बार यही शतपथ ब्राह्मण में ही, हालांकि शतपथ ब्राह्मण में से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं अभी हम यहाँ पे उसी की चर्चा कर रहे हैं। आगे चल के सारी चीज़ें हम देखेंगे। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, इसी में जल प्लावन से संदर्भित कथा का वर्णन है। इसी में क्या है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है। इसी में क्या है, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान करने की इसी में चर्चा है। ठीक है, मतलब ये जो है प्रकरण वो इसी में वर्णित है। उसी तरीके से पहली बार नर्मदा नदी, जो उसको रेवा नदी बोलते हैं, उसका उल्लेख भी हमें शतपथ ब्राह्मण में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आरण्यक, अब इसमें देखिए कृष्ण से संदर्भित, तो कृष्ण में भी कृष्ण की मतलब शाखाएं कितनी हैं, तो इसमें जो है कृष्ण की काठक संहिता, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैतरीय। ठीक है, ये जो है कृष्ण की भी, जो जैसे कि हमने देखा शुक्ल 2 भागों में बटा कर्ण और मध्यादिद में, उसी तरह कृष्ण जो है, कृष्ण यजुर्वेद भी 4 भागों में बटा, ये काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैतरीय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण तैतरीय है। जैसे इसका ब्राह्मण शुक्ल का मतलब यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा था, तो ये था शतपथ ब्राह्मण, तो इसका ब्राह्मण कौन है, तो तैतरीय ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, तैतरीय ब्राह्मण है इसका। अब इसके और चीज़ों को देखेंगे तो आरण्यक क्या है इसके, तो आरण्यक है शतपथ आरण्यक, बृहदारण्यक और तैतरीय आरण्यक। ठीक है, 3 आरण्यक हैं इसके। ठीक, उसके बाद में उपनिषद देखते हैं, तो उपनिषद बहुत सारे हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि 108 उपनिषद हैं, जिसमें कि 10 या 11 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आरण्यक देखेंगे, उपनिषद जो देखेंगे हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर है। इसी में भक्ति की पहली बार अवधारणा आई है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, मैत्रायण है, महानारायण है, ये सारे जो हैं इसके उपनिषद हैं। कौन कौन से हुए, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतांबर मतलब श्वेताश्वर, मैत्रायण और महानारायण। ठीक है, चलिए अब कुछ चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आया करते हैं वो देखें। तो तैतरीय उपनिषद में ये वर्णित है कि अधिक अन्न उपजाओ, ये क्वेश्चन चूँकि पूछा हुआ था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा है आपने कि याज्ञवल्क और गार्गी संवाद यहाँ पे है, जिससे कि जब दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है तो ये याज्ञवल्क क्या करते हैं, गार्गी को डांट के चुप करा देते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछले बार पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे राजा जनक और याज्ञवल्क का मतलब यहीं पे कथानक है, उन दोनों के बीच का कथानक जो है वो इसी बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, अब देखते हैं कठोपनिषद। तो यम और नचिकेता से संदर्भित जो प्रसिद्ध संवाद है वो कठोपनिषद में है, और बृहदारण्यक तो देख ही लिया हमने। अब चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इसके उपवेद की तरफ। तो उपवेद क्या है, तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। अब देखिए, अब अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद, जैसा कि आपको पता है कि अथर्ववेद जो है वो काफ़ी ये बाद का है। ठीक है, पहला तो यही क्वेश्चन है, सबसे बाद का यही वेद है। इसके पुरोहित को क्या कहते थे, कहते हैं ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा कहते हैं। जैसे अब इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं कि अब इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी इसे बोलते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसे वेदों से संदर्भित जो यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ में जब कोई मामला फंसता था तो यही अथर्ववेद का ही सहारा लिया जाता था। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या है आपको पता ही है कि जादू टोना से संदर्भित इसमें ऋचाएँ दी गई हैं। इसी में जो है भूत प्रेत प्रेतात्माओं से संदर्भित, वशीकरण से संदर्भित, इसमें औषधि से संदर्भित इसमें आपको चर्चा मिलेगी, औषधि वर्णन यहाँ पे मिलेगा। यहीं पे अंधविश्वास भी मिलेंगे, इसमें विवाह के गीत मिलेंगे आपको, इसमें दुरात्मा प्रेतात्मा से मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं। इसमें प्रथम बार चांदी और गन्ने का यहीं पे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये जो है
मतलब चांदी से परिचित नहीं थे, गणेश है, तो ये सारी चीज़ें जो है अथर्ववेद में हैं। ठीक है। उसके बाद में इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बराबर आते रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों की चर्चा इसी में है। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे राजनीति, जब इसकी व्यवस्था को देखेंगे तो राजनीतिक जीवन इनका था जो कि जहाँ पे सभा और समिति की महत्ता कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे यही चर्चा की गई है कि मतलब सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। यहाँ प्रजापति जो हैं वो धार्मिक जब स्वरूप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण देवी यही होते हैं। ठीक है। यहीं पे राजा परीक्षित का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है। और यहीं पे आपको अंग और मगध की चर्चा यहाँ मिलेगी, जो सुदूरवर्ती राज्य के रूप में ये अंग और मगध की चर्चा पहली बार यहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है। चलिए, इसकी 2 शाखाएं हैं। शाखाएं कौन सी हैं? शौनक और पिपलाद। जैसे सबकी शाखा देखा आपने, उसी तरह इसकी भी 2 शाखाएं हैं, शौनक शाखा और पिपलाद शाखा। ठीक है। चलिए, अब ब्राह्मण में देखते हैं। तो ब्राह्मण में सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो इसके ब्राह्मण कौन से हैं? गोपथ ब्राह्मण। अब आरण्यक इसका देखें तो इसका आरण्यक कोई नहीं है। ठीक है। ये भी यही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका आरण्यक अथर्ववेद का कोई नहीं है। ठीक है। अब देखिए उपनिषद में, तो उपनिषद में इसके मुंडोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ठीक है। ये 3 जो हैं इसके कौन से हैं? तो उपनिषद हैं, मुंडोपनिषद, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ठीक है। मुंडोपनिषद में ही जैसे आज भारत सरकार का पवित्र जो हमारा सेंटेंस है, सत्यमेव जयते। ठीक है। तो सत्यमेव जयते की चर्चा जो है मुंडोपनिषद में है। ये बहुत बार क्वेश्चंस भी आया, आपको भी पता है। इसी में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि इसके सहारे जो है जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये क्या दर्शाती हैं ये चीज़ें? ये इंगित यही करता है कि यज्ञ की महत्ता यहाँ पे कम होते जा रही है। ठीक है। तो यज्ञ की महत्ता को कम करने वाला ये मतलब वक्तव्य है ये। तो अथर्ववेद में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए, अब मांडुक्य उपनिषद की बात है, तो ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। ये मांडुक्य उपनिषद क्या है? तो सभी उपनिषदों में सबसे छोटा ये उपनिषद है। ठीक है। और चलिए उपवेद के रूप में देखते हैं। तो उपवेद कौन से हैं? तो शिल्प वेद, या इसी को कह लें ब्रह्मवेद या अर्थवेद। ये जो है कोई भी अगर आपको देता है ये वर्ड कोई भी है, तो या तो शिल्प वेद दे तो वो है, या ब्रह्मवेद या अर्थवेद। ठीक है। तो ये हमारे उपवेद है, एक ही कोई देगा, है तो एक ही, मतलब शिल्प वेद ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो शिल्प वेद या ब्रह्मवेद या अर्थवेद। ठीक है। अब चलिए इसमें वेदांग की भी आपको, वेदांग से संदर्भित चीज़ें भी देख लेते हैं हम। तो वेदांग क्या है कि वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, जैसे वेद आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है। वेदों के ही अंग हैं, लेकिन ये वेदांग हैं। और पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि की, जिससे आपको पता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की जो रचना की, वो जो है संस्कृत व्याकरण पे सबसे प्राचीन पुस्तक है। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं। उसी तरह से पतंजलि के महाभाष्य को भी पूछते हैं, तो ये चीज़ें हम अभी देखते हैं। लेकिन पाणिनि ने ही ये जो है वेद रूपी शरीर के अंग कौन कौन से हैं और उसको क्या कहा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। वेदांग जो है वो पाणिनि के अनुसार ही अपने, मतलब पाणिनि ने ही इसकी व्याख्या दी है। तो इनके अनुसार मुख मतलब क्या है? तो व्याकरण से इसकी साम्यता है। उसके बाद नेत्र क्या है? तो ज्योतिष से साम्यता है इसकी। कान जो स्रोत बोलते हैं, निरुक्त से साम्यता इसकी बैठाई गई है। नासिका शिक्षा है, हाथ जो है कल्प है, पैर क्या है? छंद है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो है ये पाणिनि के अनुसार हैं ये। अब हम देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं। ठीक है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका, इनकी एक रचना है वर्तिका। ठीक। और पतंजलि का महाभाष्य, ये जो है ये तीनों जो ऋषि थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको मुनित्रय बोला गया। ठीक है। मुनित्रय में यही तीनों शामिल हैं। ठीक। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है।
अब क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का क्या नाम है, तो गायलम नाम है। इसके प्रवर्तक कौन है, वामज्य। ठीक है, गायलम और ये प्रवर्तक कौन से हैं, तो वामज्य हैं गायलम के। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का है ये। तो सबसे शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ का नाम गायलम है, इसके प्रवर्तक कौन है, वामज्य हैं। उसी तरह से धर्म सूत्र के प्रणेता कौन है, आप स्तंभ हैं। ठीक है, आप स्तंभ है धर्म सूत्र के प्रणेता। और गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, गौतम धर्म सूत्र क्या है, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। तो उसके बाद देखते हैं वशिष्ठ सूत्र में स्त्री के परतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, ये कहाँ पे है, वशिष्ठ सूत्र में स्त्री के परतंत्रता के बारे में, हालांकि उससे संदर्भित संस्कृत के कुछ श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन ये आप जाने कि वशिष्ठ सूत्र में स्त्री के परतंत्रता से संदर्भित इसमें व्याख्यान है। ठीक है, अब निरुक्त के प्रथम आचार्य कौन थे, तो कश्यप थे। कश्यप की रचना है निघुंट। कश्यप की रचना है निघुंट। ठीक है, तो ये जो है निरुक्त के प्रथम आचार्य हैं कश्यप, और इनकी रचना क्या है, निघुंट है। अब देखिए यास्क ने निरुक्त की रचना की, ये 5th सेंचुरी BC का है। तो यास्क ने निरुक्त की रचना की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पिंगल द्वारा रचित जो सबसे प्राचीनतम जो मतलब छंद है, वो तो छंद शास्त्र के मतलब छंद शास्त्र जो है पिंगल ने इसकी रचना की। छंद शास्त्र की सबसे प्राचीनतम यही है छंद शास्त्र। ठीक है, अब ज्योतिष का जो प्रथम ग्रंथ है वो लगग मुनि का कौन सा है, वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, लगग मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की है। ठीक है, ये किस पे है, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमने आज आपको बताने का प्रयास किया। अब ये जो मतलब वेद को 4 भागों में जो बांटा, वो भी क्वेश्चन एक बार पूछा था, उसको किसने बांटा, तो वेद व्यास ने बांटा। ठीक है, जैसे आप 4 वेद जो देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये जो है बांटा किसने, तो ये बांटा है वेद व्यास जी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास का समापन हम यहीं पे करना चाहेंगे। और ये जो है आपको भी पता है कि इससे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, तो इसको आप रिकॉल करेंगे और इसको आप एक बार मतलब स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं और उत्तर वैदिक कालीन से संदर्भित उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को हम देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।